राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है। राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अमर लोक महिमा का ग्रंथ चल रहा है। अब तक सतगुरुदेव ने अमर लोक के सुखों का वर्णन किया। अब आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव कह रहे हैं कि संसार में वैसे तो इस अमर लोक के आनंद का कोई तोल मोल माप कुछ भी नहीं है, ना ही कोई नकल है, लेकिन फिर भी एक सूक्ष्म रूप में अगर किसी को ये जानना है कि उस अमर लोक का आनंद कैसा है, तो वो सिर्फ एक सत्शब्द शब्द धुन और ब्रह्म धुन के रूप में जाना जा सकता है। और वो भी इस आनंद को वो ही आत्मा अनुभव कर सकती है जो विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण करती है इस निज नाम को, इस निशब्द को। क्योंकि वो शब्द खुद ही कहता है कि शब्द कहे मैं तारू तो ही जे विश्वास हमारो होई। शब्द के प्रेम बिन दूजो ना कोई, नैचो पकड़ ना डोले भाई, तो परम मोख ले जाऊं आई। अब तीन ही बातें कही है शब्द ने। पहली तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के कोई कार्य नहीं होता है। और परमात्मा पर तो पूर्ण विश्वास करके चलोगे तब ही पहुंच पाओगे उस अमर लोक में, और उस अमर लोक का आनंद का सुख जीते जी भी वो आत्मा ले पाती है। दूसरा उसने कहा प्रेम, प्रेम ही दूसरा उपाय है। और तीसरी बात ये कही नैचो पकड़ ना डोले भाई, बिल्कुल डुलायमान नहीं होना है। अंदर अगर आपको जरा सा भी भरम आ गया, कोई संशय आ गया कि पता नहीं मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मुझे मोक्ष मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ना ना, बिल्कुल पूर्ण समर्पण, पूर्ण निश्चय, पूर्ण विश्वास के साथ इसको पकड़ के चलोगे तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। तो मैं वहां से आया ही इसलिए हूं कि इस आत्मा को परम मोक्ष में ले जाऊं, उस अमर लोक में ले जाऊं जहां के सुख कभी खंडित नहीं होते हैं, जहां का सुख मिलने के बाद कभी खत्म नहीं होता है। माया का सुख तो संसार में 3 लोकों तक मिलके और फिर यहीं का यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन एक ये शब्द ही है जो आत्मा को लेने आया है और अपने साथ लेके जाता है। तो जब विश्वास से भक्ति करोगे तभी तो वो तुम्हें ले जाएगा। इसी बात को फिर सतगुरुदेव कहते हैं
सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द पहचान, आजो सब सतलोक में, मत रहीजो पड़हार। कि मेरे इस ज्ञान को सुन सुनकर, जो मैंने ये ज्ञान संसार में छोड़ा है, सुखराम जी महाराज ने अपनी कोई मूर्ति नहीं छोड़ी है। कोई अगर मूर्ति छोड़ी होती तो सब आज मूर्ति की पूजा कर रहे होते। तभी तो वो कह रहे हैं कि मैंने संसार में ये अणभय वचन, ये ग्रंथ तुम्हें देके जा रहा हूं। इसको पढ़कर, सुनकर, सीख कर जहां मैं पहुंचा हूं वहां तुम भी आ जाना। इसमें ये कोई नहीं है कि जो ज्ञान बोल रहा है, जिसको ज्ञान समझ में आ गया है, वो पहुंचेगा। नहीं, पढ़नते सुननते सीखनते परम धाम पावनते सही। पहली लाइन ही उन्होंने लिखी है कि कोई पढ़कर, कोई सुनकर, कोई सीखकर उस परम धाम में पहुंच सकता है। तो ये मत सोचो कि मुझे तो ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, अगर आपको बस ज्ञान सुनना अच्छा लग रहा है और आप इस रटना को कर रहे हो बिल्कुल विधि से, सुमरन से, और इस शब्द के साथ हर समय हो, इस धुन को सुन के आनंद ले रहे हो, तो वो आत्मा निश्चित तौर पर उस परम धाम, उस अमर लोक में जाएगी। विश्वास के साथ इस भक्ति को बस करते हुए चलो। इसी बात को सतगुरुदेव फिर समझाते हुए कहते हैं, सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई, सतगुरु किणी अंग सू ना परचे कर होए। क्या कह रहे हैं? सारा संसार कहता है सतगुरु, मेरा सतगुरु, सतगुरु। तो क्या सतगुरु कहने से कोई सतगुरु हो जाता है? भाई सतगुरु तो सतलोक से आता है, उसे सतलोक कहा जा रहा है, और सतलोक से ही तो वो सत्य आता है। तभी तो वो आत्मा दिव्य होती है, उसका खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ सत्य हो जाता है। सत्य का ओढ़ना, सत्य का पहनना, सत्य का खाना, सब कुछ सत्य हो जाता है। तो बिना सत्य ज्ञान, इस केवल ज्ञान को धारे बिना वो सत्य आएगा कैसे? उस सत्य की पहचान बता रहे हैं कि सत्य की पहचान किसी अंग से नहीं होती है, ना पर्चे से, या न किसी के बताने से, न किसी के कहने से, न किसी रिद्धि से, न किसी सिद्धि से। किसी पर्चे, किसी करनी, किसी क्रिया में ये सत्य है ही नहीं। सतगुरु सत्य का शब्द है, जो कोई जाने भेद। तो सतगुरु यानी सत्य का जो शब्द है, यानी वो सत्य, वो नेयक्षर जो ब्रह्म वैराट से आया है। जब इस आत्मा ने इस उश्वास में इस राम के नाम को लिया, तो वो सत शब्द आकर इस कंठ कमल पर आ गया। वो सत्य का शब्द है, उसको जानना है, क्योंकि वही आत्मा को ले जाएगा। और उसी की ज्ञान चर्चा आज सतगुरुदेव कर रहे हैं कि संसार में उस अमर लोक की कोई भी नकल नहीं है। अगर मैं उसे कहना चाहूं ना, तो तुम्हें ये कह सकता हूं, ये जो सतलोक से, उस अमर लोक से ये जो सत शब्द आया है, बस यही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस संसार में उस अमर लोक की एक छोटी सी नकल है। यानी ये सुख भी छोटा है, वहां का सुख इससे भी अनंत और इससे भी भारी है। तो ऐसे अमर लोक में जो आत्मा पहुंचिए, तो कल्पना कीजिए उस आत्मा के सुख कैसे होंगे, उस आत्मा की वहां पर काया कैसी होगी। आज सतगुरुदेव उसी बात की ज्ञान चर्चा करते हुए कहते हैं, सब हंस के शिर रहे छत्र छाया, अब देह को रूप कहूं दिष्ट आया। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं उस अमर लोक को देखकर तुम्हें बता रहा हूं कि उस आत्मा के ऊपर हर समय छत्र छाया लगी रहती है। जैसे किसी राजा के सिर के ऊपर छत्र होता है, या हम मंदिर में देखते हैं कि छत्र चढ़ाया जाता है, ऐसे ही उस आत्मा के ऊपर ये नेय अक्षर, ये शब्द, सतशब्द रूपी ये छत्र छाया हर समय होती है। हर समय उस आत्मा का ये आनंद बना रहता है। छोटी सी काया कांति है भारी, 10 गज रीदे हंस ले धारी। तो छोटी सी काया है, लेकिन उसकी कांति यानी उस आत्मा का जो प्रकाश है, जो ऑरा है, वो बहुत ही भारी है। उसकी लालिमा भी बहुत ही भारी है।
जो कहने में नहीं आती है। 10 गज रीधे हंस ले धारी, जो यहाँ 10 गज है ना, वहां पे मात्र एक पाव के बराबर है। यानी इतनी उस आत्मा, वो आत्मा स्वयं इतना प्रकाशमान है, वो आत्मा दिव्य आत्मा है। से गज न्यारा ए जानो, 10 गज को गज वो पाव ठाणो। अब यहाँ तो कोई जमीन बीघा में होती है, कोई गज में होती है, हर किसी का माप अलग अलग है, लेकिन वो एक तुलना करके बता रहे हैं कि वहां की जो देह है उस आत्मा की, जो यहाँ 10 गज है वहां पाव के बराबर है, और वो न्यारी है। वहां देह ऐसी महारूप लिया, उस देह ने महारूप धारण कर लिया। कहता न आवे कत कोट किया, उस अमर लोक का आनंद कहने में ही नहीं आता है। उस आत्मा का आनंद, जो आत्मा 10वीं भक्ति करती है, इस केवल भक्ति को धारण करती है और उस शब्द ब्रह्म का अनुभव करती है, वो तो फिर भी इस बात का अंदाजा लगा सकती है, अनुभव कर सकती है कि उस आत्मा का आनंद कैसा होगा। बाकी तो कोई भी नहीं, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी कर ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में ज्ञान कहना सरल है, बोलना सरल है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ नहीं हो पाता है ना, तो किसी से कहो बस मात्र 1 घंटा बैठ के रटना करो, नहीं हो पाएगी, बैठ ही नहीं पाएगा। घंटों 3-3 घंटे ज्ञान बोल लेगा, ध्यान भी करता रहेगा, लेकिन रटना सबसे मुश्किल है, क्योंकि और बिना रटना के वो सत्शब्द आएगा नहीं, उस सत्शब्द का होते हुए भी आनंद नहीं आता है। क्योंकि रटना से ये मन जब स्थिर होता है, तभी तो तुम उस ब्रह्म के दर्शन कर पाते हो, तभी तो इस ब्रह्म धुन को सुन के तुम उसका आनंद ले पाते हो। जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे हमें सुनाई दे रही है लेकिन हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो ये बात आप समझ लीजिए, एक तो रटना की कमी, दूसरा ज्ञान को समझने की कमी है। ज्ञान और रटना दोनों को संग लेके चलो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्योंकि ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। तो लिव है रटना करना, लगन से रटना करना, और रटना करने पर ही वो निरंजन राम तुम्हें समझ में आएगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, यहाँ चंद सूरज तारा राज होई, मिण रूप पदम रतन नंग सोई, इन तेज को रूप उण देश नाही, क्या कर कहिए कयो कहाँ जाई। यहाँ के चंद्रमा, सूर्य, तारे, मिण, पदम, रतन, नग, जो भी संसार की जितनी भी प्रकाश वाली चीजें हैं, वो भी उस देश की बराबरी नहीं कर सकती, उस अमर लोक के देश के आनंद की बराबरी की ही नहीं जा सकती। मैं कैसे उसका वर्णन करके बताऊं। फिर सतगुरुदेव कहते हैं, यहाँ एक ऐनान नकल न होई, बिना ज्ञान भ्यासा सूझे न कोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं अमर लोक के पदों की चीजों की बराबरी अगर यहाँ कहकर बताना चाहूं तो हो ही न सकती। संसार में उसकी कोई नकल ही नहीं है। उस पद की प्राप्ति के बिना, यानी जब तक इस केवल पद आनंद पद की प्राप्ति इस सत शब्द के साथ नहीं की जाती है, तब तक उस पद के आनंद को जाना ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो इस सिमरन की विधि को सीखिए, इसको फिर कीजिए, फिर ये जब सत शब्द इस कंठ कमल पाएगा, फिर आत्मा जो यात्रा करके ऊपर चढ़ेगी ना, सारे ही 21 ही देशों को पार करेगी। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, 3 ब्रह्म के देश, एक जीव ब्रह्म, नव तत्व लिंग शरीर, और फिर उसके बाद त्रियता, 5 विषय, करनी, सबसे ये सत्शब्द जब उसको अलग कर देगा ना, तब इस आत्मा की काया दिव्य काया होगी, जिसे छोटी सी काया कांति भारी, यानी उसकी क्रांति, उसका प्रकाश, उस आत्मा का आनंद बहुत ही भारी होगा। तब उसे समझ में आएगा संसार में बस ये एक सत्शब्द ही ऐसा है जो उस अमर लोक की नकल है यहाँ पर। और ये नकल कब समझ में आएगी?
सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाहि। जब सतगुरु से ज्ञान लोगे, उसकी जानकारी करोगे, उसे करोगे, तब समझ में आएगा। इन तेज की नकल वहां जोत जानो, जो ज्ञान केवल हृदय पहचानो। तो जो आत्मा इस शब्द धुन का आनंद लेगी और पूर्ण परमानंद में ले लीन होकर, यानी जब वो शून्य समाधि में समाएगी, तब उस आत्मा को उस अमर लोक के आनंद का अनुभव हो सकता है। यानी वो उसकी पहचान कर सकती है कि वहां का आनंद इस तरीके का है, और ये पहचान केवल ज्ञान से होगी। ए लोक माई ए नकल होई, सतलोक की नकल नहीं है और कोई। तो संसार में सिवाय इस शब्द धुन के और कोई नकल है ही नहीं अमर लोक की। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कहे सुखदेव सुन चित्त गोई, सतलोक को सुख इण रीत होई। नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस जावे। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि इस बात को ध्यान से चित्त लगाकर सुनो कि सतलोक यानी अमर लोक के सुख का न कोई तोल है, न कोई मोल है, न कोई माप है। जब सतगुरु के सन्मुख होगे, सन्मुख यानी जब ज्ञान के सन्मुख होगे, और ज्ञान क्या है? इसको रटना को करना, विधि से सुमरन करना ही ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान ये है, ज्ञान ही गुरु है। इस ज्ञान को गुरु मानकर और विधि से सुमरन करोगे तो वो सत्शब्द आ जाएगा। वो है अमर लोक के सुख आनंद का इस संसार में छोटी सी नकल। कितने साफ शब्दों में सतगुरुदेव ने ग्रंथ में लिख रखा है। इस ग्रंथ को उठाओ, खुद पढ़ो। किसी भी ज्ञानी के कहने पे चलने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो ये ज्ञान ग्रंथ कह रहा है, इसको समझ के, इसको पकड़ के चलोगे ना, तो कहीं भी किसी भी भ्रम, किसी भी तरह का संशय आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि हर बात का निर्णय दिया है सतगुरुदेव ने। और हम सिर्फ जो ज्ञानी कह रहा है वो कह रहा है कि मेरे कहने से आया, कोई कहता है मेरे बताने से आया, कोई कहता है मैंने कराया तो ये सत्शब्द आया। नहीं, उस परमात्मा की दया हुई है, उस परमात्मा की कृपा हुई है आपके ऊपर, और आप समझ रहे हो कि किसी के कहने, किसी के बोलने, किसी के बताने से मेरे पास आया है। तो ज्ञानी को नहीं, ज्ञान को गुरु मान के चलिए, तो वो परमात्मा की आप पर अनंत कृपा बरसेगी और जीते जी इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।